हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और बेहतर कर रहे होंगे। तो अभी लास्ट का अभी अंतिम दिन है, तो इस साल को बोलते हुए अभी हम आप लोग क्या कि नए साल में एकदम आगाज करने जा रहे हो। तो अभी बैच स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के लिए फॉर स्पेशल एग्रीकल्चर एग्जाम। तो टुडे डिस्कशन इज अबाउट एजुकेशन अड्डा 22। तो हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी भी वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर की और कौन कौन सी का भी एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर टीए, जो कि यूपी टी प्लस सी थ्रू होती है। और टी टी को बोलते तो आपका बोलते हैं इसको टेक्निकल असिस्टेंट। स्टूडेंट कृषि प्रोजेक्ट सहायक। तो इसके हम सिलेबस की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए और अभी अभी कौन कौन सी चीज़ आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसके अंदर सिलेबस का क्या होने वाला है आपका एग्रोनॉमी, जिसमें कि हम ऑल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है एग्रोनॉमी, और दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है बोटनी। और बोटनी कौन कौन सी बात होती है आपका जेनेटिक्स आ गया आपका, और आपका प्लांट ब्रीडिंग आ गया। प्लांट ब्रीडिंग आ गया। फिर हम बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको सॉइल साइंस। सोयल साइंस पढ़नी है। सोयल साइंस के बाद आपको पढ़ते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको दो चीज पढ़नी है, वेजिटेबल प्रोडक्शन और आपका फ्रूट प्रोडक्शन। फिर आपका एक इसमें दे रखा है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा आपका दे रखा है इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बच्चों में मन में एकदम आया कि एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन मतलब होता है किसी चीज का प्रसार करना। अब किसी चीज का प्रसार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कृषि मतलब कि कोई भी योजना आती है गवर्नमेंट की, या कोई गवर्नमेंट जैसे कि अभी कोई लॉन्च करता है, जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना आया था, और उससे पहले आपका आता गारंटी योजना, गारंटी स्वरोजगार योजना। तो इस तरीके से कोई भी जो योजना आती है वो एक्सटेंशन के द्वारा ही उसको फैला दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन होता क्या है और एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार से काम करता है। एक्सटेंशन एजुकेशन की हम बात करते हैं दो तरीके से होता है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वो विद्यार्थी जो पुस्तकों से या अध्यापक द्वारा जो भी ज्ञान इकट्ठा करता है या जो भी ज्ञान एकत्रित करता है उसको बोलते हैं आप लोग फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप किसी टीवी के द्वारा या किसी पत्रिका के द्वारा या किसी न्यूज समाचार से आप इकट्ठा करते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये तो थी बात एक्सटेंशन की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर एंड अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सब क्या होता है। एग्रीकल्चर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्री का मतलब होता है आपका ये दो से आपका टूटा होता है एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है आपका मृदा से, और कल्चर का मतलब आपका होता है खेती करना।
खेती करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी होती है शाखाएं। एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे फर्स्ट तो आपका आता है एग्रोनॉमी। सेकंड नंबर पर आपका आता है हॉर्टिकल्चर। थर्ड नंबर पे आपका आता है पीसी कल्चर। फोर्थ नंबर पे आपका आता है सिल्वीकल्चर। फिर आपका आता है फ्लोरिकल्चर। फिर आपका आता है तो ये आपकी कुछ होते हैं ब्रांचेस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी दो सबसे बना होता है, एग्रो प्लस नोमोस। एग्रो प्लस नोमोस। एग्रो का मतलब होता है खेती से, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है। एग्रो का मतलब होता है तो एग्रो का मतलब होता है आपका खेती से, नोमोस का मतलब आपका प्रबंध से, ठीक है। और ये आपका ग्रीक भाषा शब्द है, ये आपका ग्रीक भाषा शब्द है, ग्रीक। ये आपका ग्रीक वर्ड होता है। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर मतलब आपका होता है सब्जी से, सब्जियों तथा फूलों का प्रबंध करना। और इसी प्रकार आपका पीसी कल्चर आपका ये आपका होगा आपका मछली उत्पादन से, और एक आपका होता है सिल्वीकल्चर, ये आपका होता है रेशम कल्चर से। रेशम उत्पादन से यह होगा फ्लोरिकल्चर, इसके अंदर हम करते हैं सब्जी उगाते हैं, सब्जियों का फूल उगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्रोनॉमी के अंदर कितने प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। बेसिकली इंडिया के अंदर ना 3 प्रकार से फसलों को उगाया जाता है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। अगर हम बात करते हैं रबी क्रॉप की, तो रबी क्रॉप आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बुआई की जाती है, और आपका अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। रबी के अंदर आपका गेहूं मक्का गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप आपका जून से लेकर जुलाई तक का ये बुआई हो जाती है, और सितंबर के महीने तक का इसकी कटाई आप लोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जायद की। जायद के अंदर आपका जून से लेकर मई से लेकर जून तक की आपकी बुआई हो जाती है, और जुलाई तक का इसको काट सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। एंड अबाउट डिस्कशन इज इंडियन क्रॉप। इंडियन क्रॉप की बात करते तो इंडियन क्रॉप डिवाइडेड इन 3 पार्ट, एंड रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो
जो भारतीय जो फसलें है वो आपको 3 प्रकार से देखने को मिलती है मौसम के आधार पर, रबी, खरीफ और जायद। हम रबी की बात करते हैं तो रबी आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अभी अक्टूबर से नवंबर तक का कौन कौन सी फसल आपको बोनी चाहिए, इसकी आपका गेहूं जिसका हम बोलते हैं टिटिकम एस्टिवम, जो भारत की मुख्य फसल बोली जाती है। हम बात करते हैं कि चना, इसको बोलते हैं आप लोग बोटी का नाम इसका होता है सीसर एल्टेनियम। अब हम बात करते हैं जवार की, ये होता है आपका जौ, जवार को बोल सकते हैं। फिर आपका आता है मटर, इसको बोलते हैं आपको पाइसम सैटाइवम। हम जवार की बात करते हैं तो सोरगम बाइकम इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कटाई आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप लोग अप्रैल से लेकर मई तक का इसकी कटाई को कर सकते हैं। एंड खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप की हम बात करते हैं तो जून से लेकर जुलाई तक का, तो जून से लेकर जुलाई तक के आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी फसल को आप इसके अंदर बो सकते हैं जून से लेकर जुलाई तक का, धान, इससे बोलते हैं आपको होता है ओराइजा सटाइवा, और जो कि इंडिया की एकदम मुख्य फसल भी होती है धान, जिसकी अगर उसकी बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की तो सबसे आपका आता है यूपी, और प्रोडक्शन में आपका आता है पंजाब। कहीं कहीं आपको देखने को इसमें मिलेगा वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं कि बाजरा, ये आपका होता है पेसिटम टाइफोस, मक्का जिया में सोयाबीन ग्लाइसिन में किसको बोलते हैं, और कपास आपका होता है गोप्सियम स्पीसीज, और तंबाकू होता है आपका निकोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी आप लोग कटाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर में आप लोग इसकी कटाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जायद की, जायद के अंदर वो फसल आती है जो बहुत ही कम समय के अंदर तैयार हो जाती है। जैसा जायद की हम बात करते हैं तो मार्च में आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं और जून में आप लोग इसको काट सकते हैं। ये आपकी मंथली 3 महीने की 90 दिन की क्रॉप होता है। इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है ये आपका 90 दिन का होता है। इसके अंदर आप लोग तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और केला, ये जो फसल होते हैं ये अधिकतर फसलें लू के अंदर पक जाती है। इनके अंदर लू को सहनशील करने की क्षमता होती है, इसलिए ये जो फसल होती है इनका जो होता है टाइम ड्यूरेशन वो 90 दिन का होता है। एंड अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की कुछ फुल फॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले IARI, तो इसकी हम बात करते हैं तो ये होता है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे आपका, ये आपका है नई दिल्ली। और इसका हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में है। एनडीए से आप लोग याद रखना नई दिल्ली में। इंडियन IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जो भी क्रॉप आपके रिलीज होती है वो आप लोग जो है IARI के द्वारा निकाली जाती है। जैसे कि आपके धान की फसल हुई या आपके गेहूं की कोई भी नई वैरायटी है, जैसे अभी जो नई नई जो वैरायटी निकलती है वो उसके द्वारा IARI के द्वारा निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं ICAR की। ICAR ये आपका होता है इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ICAR के अंदर जितने भी जो आपके ASRB वाले जो नेट वगैरह होते हैं या कोई आपका एडिशन वगैरह होता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि कंबाइंड एग्रीकल्चर जो एग्जाम होता है वो ICAR कराती है। इसके अंदर बहुत सारी इंडियन की जो यूनिवर्सिटी होती है वो एफिलिएटेड होती है और वो इसके एग्जाम को कंडक्ट कराती है ICAR, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं NDRI की। NDRI ये आपका होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ होता है? ये आपका होता है करनाल के अंदर। करनाल जो कि आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी नई जो पशु होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, वो सब जो है यहाँ से सब जितनी वैरायटी वो यहाँ से ही मिक्सर होकर तैयार की जाती है NDRI के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं IVRI की। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका होता है बरेली के अंदर। ठीक है, इज्जतनगर बरेली। पशुपालन चिकित्सक विज्ञान संस्थान इसको बोलते हैं। भारतीय जितने भी जो भी कृषि पे जो शोध क्रिया होती है या कोई भी मेडिकल वगैरह जो होती है वो आपका IVRI के अंदर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं CPRI की। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल, शिमला के अंदर। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका सेंट्रल होता है, जिसके अंदर ना आप लोग जो है पोटैटो की नई नई वैरायटी आप लोग लॉन्च करते हैं, और जिसके अंदर कोई भी जो आपका कोई डिजीज आता है या उन्हीं फसलों को रोकने के लिए यहाँ पे नई नई वैरायटियों को लॉन्च किया जाता है। अब हम बात करते हैं IRRI। ये आपको होता है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ होता है? भुवनेश्वर के अंदर, कटक में। ये आपका है भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये लेसन जो सेशन चल रहा है अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा एजुकेशन अड्डा 22 का जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन अड्डा के साथ में। और अभी अगर आप लोग टेस्ट लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखिए कि और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जब तक का एग्रीकल्चर टी वाला एग्जाम जो है ये जो चल रहा है ना UPTPSC वाला, और एक होता है गन्ना दिखाई वाला, गन्ना प्रोजेक्ट साइट वाला, उसकी तैयारी हम लोग इसके बाद कराएंगे। और यूपी कैडेट के लिए अगर कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहता है स्पेशल तैयारी के लिए तो वो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। और ये आप लोग 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की, बस सिर्फ शाम 5 बजे तक करें, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं।
किसी भी इंक्वायरी के लिए तो टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।